जिनकी ज़िंदगी में चारों तरफ काम करने की इच्छा होती है वो पक्का मरेगा, क्योंकि वो एक जगह का कभी नहीं होएगा। उसका मन रहेगा मैं कपड़े बेच लूँ, उसका मन रहेगा मैं मुर्गी फार्म कर लूँ, उसका मन रहेगा कि मैं जो है डेयरी फार्मिंग कर लूँ, उसका मन रहेगा मैं बकरी पालन कर लूँ, उसका मन रहेगा मैं खेती कर लूँ, उसका मन रहेगा मैं दुकान चला लूँ। तो वो इंसान कुछ नहीं कर सकता। 6 महीना बकरी चराया, 6 महीना मुर्गी फार्मिंग की, 6 महीना कपड़े बेचे, 6 महीना मजदूरी की, यानी वो कुछ ही नहीं कर सकता। एक चीज़ वो डिसाइड करता नहीं है कि मेरे को करना क्या है, मेरा लक्ष्य क्या है, या मजदूरी करना है या बिजनेस करना है या काम करना है। देखो कुछ परेशानियां ज़रूर आती हैं। अगर आप मुर्गी पालन करेंगे तो उसमें भी परेशानियां आएंगी, कहीं मजदूरी करेंगे उसमें भी परेशानियां आएंगी, दुकान खोलते हैं उसमें भी परेशानी आएगी, कोई फेरी का सामान बेचते हैं उसमें भी परेशानी आएगी। तो दोस्तों अपन को मेन जो है पहले एक काम को पकड़ना है कि हमको करना क्या है। अगर आप मजदूरी करना चाहते हैं तो सिर्फ मजदूरी कीजिए, मजदूरी पे फोकस करिए। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो बिजनेस में चाहे कितना ही उतार चढ़ाव क्यों ना आए उसको छोड़ना नहीं है, छोड़े और गए। देखो अपना शरीर जब बीमार पड़ता है तो वो ठीक होने के लिए कितना ज़्यादा जद्दोजहद करता है। तो जब अपना शरीर अपने शरीर को आत्मा छोड़ने को तैयार नहीं होती, जब तक आखिरी सांस तक नहीं छोड़ती, कोई गोली लग जाए या आप मौत की कगार पे हों, तब वो आपको शरीर को छोड़ने की कोशिश नहीं करती, आपकी आत्मा आपके शरीर को। तो आप उस धंधा बिजनेस को क्यों छोड़ना चाहते हैं जिससे आपको आगे चल के सफलता मिलेगी। अगर इतवार आया है तो सोमवार भी आएगा, सोमवार आया है तो मंगल भी आएगा। तो ये सप्ताह के दिन चलते रहते हैं, ज़िंदगी में उतार चढ़ाव लगा रहता है। किसान साथियों, देसी मुर्गा मुर्गी का पालन करके आप ढेर सारा पैसा कमा सकते हैं। अपने गांव घर कस्बे में रह के बीवी बच्चों के साथ रह करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं। देश विदेश चले गए आप, 2 साल का वीज़ा लगाकर सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, कतर, यहाँ चले गए, क्या मिल रहा है आपको? आप तनहा में जंगल में वहाँ बकरी चरा रहे हैं, या वहाँ पड़े हैं कहीं पे किसी फील्ड में रोड के काम में कहीं पड़े हैं। पासपोर्ट अलग रख लिया, घर में दादा दादी नाना नानी चाचा चाची कोई भी मतलब एक्सपायर हो गया, आपको आने नहीं मिलेगा। क्या कर रहे हो? मजदूरी। अपने गांव घर में रह के आप बकरी भी चरा सकते हैं, मुर्गी भी चरा सकते हैं, भैंस भी पाल सकते हैं, 2 पैसा आएगा। काम ऐसा करो जिससे पैसा कंटिन्यू बना रहे आपका, चाहे मुर्गी पालें, चाहे भैंस पालें, चाहे बकरी पालें। लेकिन इसमें घबराना नहीं है, इसमें मुश्किलें आती हैं, जानवर मर भी जाता है, बीमार भी होता है, रेट उतरता भी है, चढ़ता भी है। तो इसमें अपन को घबराना नहीं है, इसमें लगे रहना, डट के लगे रहना है, क्योंकि मुश्किलों का जो सामना करता है वो आगे जाकर सफल होता है। किसान साथियों, अगर अपन यही सोचते रहें ज़िंदगी भर कि यार मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मैं ये करूंगा कि नहीं करूंगा, तो अपन कुछ नहीं कर सकते। एक काम को पकड़ लो, उस पर फोकस करो, आपको वो काम करना है, हर हाल पे करना है। सोते जागते उठते बैठते मतलब वो काम का विचार अपने दिमाग में रखे। दारू पी के यहाँ वहाँ भौंकना नहीं है, बताना नहीं है, लोगों को नंगो जैसे बताना नहीं है। जब दारू नहीं पियोगे तो बताओगे नहीं, वो बताओगे नहीं तो काम तुम्हारे सफल होंगे। सफल काम करने के लिए सफल आदतें बनाना होती है, अपन को सीखना है। तो सीखना जब तक अगर अपन सीखेंगे नहीं तो अपन से वो काम आएगा नहीं। इसलिए हमेशा जो है सीखने की इच्छा रखो अपने अंदर कि हम हमेशा 20 साल के बने रहें। किसी को बताओ नहीं कि मैं 20 साल का बना रहना चाहता हूँ। सीखने से आपका लड़कपन हमेशा रहा आता है। किसी भी धंधा बिजनेस को आप सीख सकते हो। अगर 5 से 10 मिनट कोई बता रहा है, कोई चीज़ बता रहा है तो उसको समझ लें। वक्त ले रहा, पैसा नहीं लग रहा आपका। 5-10 साल की ज़िंदगी नहीं जा रही है। आप इतने बड़े स्टार नहीं है कि आपको मतलब कुछ समझ में नहीं आएगा। आएगा आएगा, समझो उस चीज़ को, वो बता क्या रहा है, बोल क्या रहा है। हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर आप सफल होना चाहते हैं, सफलता के आगे जाना चाहते हैं, तो काम को एक पकड़ लें कि हमको ये काम करना है। 6-6 महीने में दर बदलू वाला काम ना करें कि कभी यहाँ हो गए कभी वहाँ हो गए, बिना पैंदी के लोटा जैसे। ऐसा नहीं, ऐसे व्यक्ति कभी सफल हो ही नहीं सकते। सफलता के लिए कुछ खोने के लिए, कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोया जाता है और बहुत कुछ पाया जाता है। किसान साथियों, जब रात आती है तो दिन भी आता है, दिन आता है तो दोपहर भी आएगी, दोपहर आएगी शाम भी आएगी। तो ये उतार चढ़ाव लगा रहता है। आपको इतनी सी सीख नहीं लग रही है
कि वाकई में जब सुबह होगा तो शाम भी होगी भाई, शाम होगी तो रात भी होगी भाई। देखो ज़िंदगी है ये अपनी, अपन को अपनी ज़िंदगी में लक्ष्यों को पाना है, इतने लक्ष्यों को पाना है, काम पे फोकस करो और रास्ते ऐसे चुनो जिससे पैसे की इनकम हो। कोई इंसान बड़ा नहीं होता, सारे इंसान छोटे होते हैं और ये सब खोपड़े का काम होता है, भेजे का काम होता है। कुछ लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ ही नहीं सकते सिवाय मजदूरी के। और कुछ लोग कम मेहनत करते हैं और बहुत कुछ करके दिखा देते हैं कि BMW, फिएट, ये वो फलाना ढकाना, गाड़ी बंगला घर, सब क्यों? वो ठंडे दिमाग से सोचते हैं, मीठी ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, ठंडे उच्च विचारों का इस्तेमाल करते हैं। वो कुछ चीज़ तो होगी उनके पास। ईश्वर ने सबको एक समान बनाया है, मर्द को मर्द, औरत को औरत बनाई है, मज़दूर को मज़दूर नहीं बनाया है, उसको भी दिमाग दिया है राजा की तरह, लेकिन वो गधों के जैसे मेहनत करना चाहता है तो वो उसकी हेडेक है। सबसे ज़्यादा मेहनत करने वाला अगर पैसे वाला होता तो आज जंगल का शेर जो है, शेर बन के ना बैठता, वो गधा वहाँ का राजा होता। तो कम मेहनत और दिमाग का उच्च विचार। शेर क्या सोचता है कि मैं शेर हूँ, इसलिए सब उसको शेर मानते हैं, और गधा क्या सोचता है, मैं गधा हूँ, इसलिए उसको गधा मानते हैं। तो अपने दिमाग में लाओ कि मैं एक दिन ज़रूर बिजनेसमैन बनूंगा, मैं बिजनेस करूंगा, उसी काम को करते रहिए। देसी मुर्गा मुर्गी पाल कर, कुकड़ा कुकड़ी, कुटका कुटकी पालन करके आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इनकी जैसे बीमारी की बात करें तो इनमें कोई CRD वगैरह की एक बीमारी आती है। अगर CRD का आप इलाज करना चाहते हैं तो अदरक, लहसुन, तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, इनको मिला करके खाना बना करके कोहरी में 8 से 10 दिन अगर खिला देते हैं कंटिन्यू, तो वो CRD की बीमारी चली जाती है। उसमें दाने वगैरह भी आ जाती हैं, घर घर की आवाज़ भी आ जाती है, और पाउडर वगैरह भी मिलते हैं, इसके आप ले सकते हैं। किसान साथियों, अगर आपको वाकई में काम करना है तो सबसे पहले मेरी कुछ चीज़ों को फॉलो करें। जैसे आप 8 से 10 मुर्गी रख लें, ये मुर्गी का काम हो गया, मुर्गी पर निर्भर नहीं रहना है। साथ में आप प्लस भैंसें रख लें, 2 भैंसों का इंतज़ाम करें। भैंसें आराम से आपकी दूध देंगी, खाएंगी, पैसा लगाओगे, रोज़ पैसा आएगा। मुर्गी से आप सीखते रहोगे। इसको बड़े पैमाने पे करना है अपन को, कितने पैमाने पे, 1000, 2000, लाख पालना है, लेकिन आरंभ कितने से करना है, 20-25 से। इसको प्योर देसी में अगर आप करोगे तो वाकई में राज करोगे, क्योंकि अब बड़े बड़े ऑर्डर लगेंगे आपके। फिर धीरे धीरे आप जो है इसका ऐड करने लगेंगे कि भाई मेरे पास देसी उपलब्ध है। प्योर देसी रखना है अपन को, सोनाली वगैरह ये वो नहीं रख के प्योर देसी रखो, क्योंकि ऑर्गेनिक का सिस्टम चल रहा है, ऑर्गेनिक की डिमांड हो रही है। जैसे कि अभी मैंने एक बार वीडियो देखा कि जिस मक्के को कोई पूछता नहीं था, आजकल उसका बेबी कॉर्न बिक रहा है, यानी छोटा वाला भुट्टा छिल के बिक रहा है, तो सब्जी बन रही है, उसका अचार बन रहा है। देखो दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे विकसित हो जाती, जिसको कोई नहीं पूछता। ये देसी का जो है ना, डिमांड विदेशों में होगा, आपके पास से माल ख़रीदा जाएगा, विदेशों में इसकी चलन हो जाएगी। जब आपके पास प्योर देसी होगा, प्योर देसी गौरान, इसमें नस्ल सुधार कर सकते हैं आप, क्रॉस वगैरह करके अंडे के लिए अच्छी नस्लें तैयार कर सकते हैं, पर रखें देसी, जो बच्चे खुद हैच कर लें तो उससे बेहतर होता है। किसान साथियों, देसी में ज़्यादा बीमारी नहीं आती हैं, ये कभी फार्म का फार्म नहीं बैठता है। ज़्यादा से ज़्यादा इसकी 2-4 मुर्गियाँ डैमेज होती हैं, अगर आप उनको झुंड से अलग कर देते हैं तो इसमें रोग राग नहीं आते। और आप फार्मिंग वाली करते हैं, उसमें दुनिया भर के टीके वगैरह लगते हैं, तो उसमें रोग राग आना ही है।